हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद चित्रलेखा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच जाए। और अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए। और आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो MCQ सॉल्व करने वाले हैं, वो गुप्तोत्तर काल के अर्थात पोस्ट गुप्त एम्पायर के होने वाले हैं। पोस्ट गुप्त एम्पायर में हम जिन राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ। वो आज हम लोग पल्लव, चोल, प्रतिहार और चालुक्य वंश से जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। MCQs में आज मैंने जो कलेक्शन बनाया है, ये कलेक्शन है पिछले वर्ष की परीक्षाओं के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे और इसके साथ साथ ही मैंने न्यू MCQs भी इसमें ऐड ऑन किए हैं। तो आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये अच्छा होगा और बहुत फ्रूटफुल होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, वे बौद्ध कला से सज्जित हैं, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं हैं। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और ये बौद्ध कला से जुड़ी हुई गुफाएं हैं। उन पर फूल पत्तियों के चित्र भी नहीं है। बेसिकली अजंता की गुफाओं पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं जो कि जातक कथाओं और बौद्ध महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? योर ऑप्शंस आर तुर्की, प्राकृत, फारसी, अरबी। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, अरबी। मूलतः जो चचनामा है अरबी भाषा में लिखा गया था और चचनामा एक अरबी ग्रंथ है जिसको मोहम्मद बिन कासिम का जो साम्राज्य था, उसका अभियान जो भारत पे उसने किया था, उसके बारे में, शासन प्रबंध के बारे में बताया गया है। और चचनामा का कोई प्रामाणिक राइटर या साहित्यकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पालों के, चोलों के, राष्ट्रकूटों के या पल्लवों को? तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पल्लवों के। जो पल्लव राजा थे उन्होंने महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर स्थित है उसका निर्माण करवाया था। और राजा नरसिंह वर्मन जो थे, नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ पे बेसिकली 7 रथ हैं, इसी वजह से इस मंदिर को सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? योर ऑप्शंस आर दंतिदुर्ग, अमोघवर्ष, प्रथम कृष्ण फर्स्ट या वत्सराज। तो जिसने निर्माण करवाया था कैलाश के शिव मंदिर का वो था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम जो है राष्ट्रकूट राजा थे और इन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं उनमें से एक गुफा में कैलाश का शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? योर ऑप्शंस आर पल्लव, चोल, पांड्य, चालुक्य। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है दैट इज महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव राजाओं ने की थी। अभी मैंने बताया था जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे उन्होंने महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है उनका निर्माण कराया था। और रथ मंदिरों की एक खास बात है दैट इज़ ये जो एकाश्मक पत्थर होते हैं उनसे इनका निर्माण किया गया है। आई मीन टू से एकाश्मक पत्थर के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। ये एक बहुत बड़ा एक ही पत्थर होता है और उसी पत्थर से बिना किसी जोड़ के, बिना किसी दूसरे पत्थर के जोड़े हुए उस पत्थर से ही वो मूर्ति उकेरी जाती है, उस प्रतिमा को उकेरा जाता है। कोई भी प्रतिमा हो सकती है वो, तो इस एक पत्थर से बनी हुई जो मूर्ति होती है उसी को एकाश्मक प्रतिमा कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? कांची, वातापी, तिरुचिन्नापल्ली या फिर महाबलीपुरम? तो जो पल्लवों की राजधानी थी उसका नाम है कांची। पल्लव राजाओं की राजधानी का नाम कांची था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? ये क्वेश्चन अभी हम पीछे कर भी चुके हैं, तो जो ऑप्शंस हैं वो देख लीजिए। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर प्रथम या फिर नंदी वर्मन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नंदी वर्मन प्रथम। नंदी वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? आदित्य चोल, राजराज चोल, राजेंद्र चोल या फिर कारिकल चोल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज राजराज चोल। राजराज चोल ने ही तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर एक शिव मंदिर है और यहाँ पर एक नंदी की प्रतिमा है जो कि भारत की सबसे बड़ी एकाश्मक पत्थर की नंदी की प्रतिमा है, ठीक है। और राजराज चोल के नाम पर ही इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। समटाइम्स क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, या राजराजेश्वर मंदिर को दूसरे किस नाम से जानते हैं, दैट इज बृहदेश्वर मंदिर, और ये भगवान शिव को समर्पित है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका या सिंघल को पहले जीता? आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र या फिर विजयालय। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज राजराज प्रथम। इन्होंने सबसे पहले लंका को या सिंघल द्वीप को जीता था। लंका को ही सिंघल द्वीप कहते हैं। लंका में श्रीलंका का जो उत्तरी भाग था जहाँ पे अनुराधापुर था या अनुराधापुरम जो था, उस स्थान को, उस एरिया को इन्होंने जीता था और ये सिंघल द्वीप जीतने वाले सबसे पहले राजा थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने वाला चोल राजा कौन था? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम इसको समझेंगे। प्रश्न में कहा गया है गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने वाला चोल राजा कौन था? गंगा तो एक नदी है, हम सभी जानते हैं। गंगा को ले जाया नहीं जा सकता दक्षिण भारत, क्योंकि गंगा हिमालय से निकलती है और उत्तर भारत से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि उत्तर भारत में अभियान करके विजय करने वाला राजा कौन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए। तो योर ऑप्शंस आर राजराज चोल, महेंद्र, राजेंद्र या परांतक। तो जो राजा चोल थे, जिन्हें राजराजेश्वर भी कहा गया, जिन्होंने राजराजेश्वर की उपाधि ली थी, ये पहले शासक थे जिन्होंने बंगाल के सेन वंशी राजा महिपाल पर, ठीक है, बंगाल के पाल शासक थे, सॉरी सेन वंशी नहीं थे, वो पाल शासक थे, पाल शासक महिपाल पर आक्रमण किया और युद्ध में विजय प्राप्त की, ठीक है। और गंगा घाटी अभियान भी इसको कहा जाता है। गंगा घाटी अभियान को जीतने के बाद राजा राज चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी, ठीक है। गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि किसने धारण की थी? राजा राज चोल ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था? देन ही वॉज राजा राज चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताना है हमें। तो आपको ये 2 टेबल दे रखी हैं, इसमें हमें मैच करना है कि कौन कौन सी घटना सही व्यक्ति के साथ मैच होती है। तो महमूद गजनी ने क्या किया? सोमनाथ में लूटपाट की। महेंद्र ने सिंध विजय की। इल्तुतमिश ने बंगाल में विद्रोह किया या देखा, और राजेंद्र चोल ने चंगेज खान की लड़ाई हुई, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखेंगे अपने ऑप्शन क्या है हमारे। ऑप्शन नंबर 3 जो है, ये यहाँ पे नंबर की मिस्टेक है। केवल जो फर्स्ट वाला जोड़ा है वो करेक्ट है। दैट इज़ जो फर्स्ट जोड़ा है वो कह रहा है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की, बाकी ये तीनों गलत हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया? अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। चंगेज खान, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जिसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया वो था मोहम्मद गौरी। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है? चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? जूनागढ़, उत्तर मेरूर, ऐहोल या फिर नासिक। तो चोल वंश
के ग्राम प्रशासन के बारे में जिस अभिलेख में, शिलालेख में उल्लेख मिलता है, दैट इज उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख जो है तमिलनाडु के कांचीपुरम के एक मंदिर में स्थित है और उसमें चोल वंश में ग्राम प्रशासन कैसा था उसके बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 14th नंबर क्वेश्चन एंड इट इज, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो योर ऑप्शंस आर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, सिंह विष्णु नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन एक महानतम पल्लव शासक थे और इनके शासनकाल में ही पल्लवों का चालुक्यों के साथ संघर्ष शुरू हुआ था और महेंद्र वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय जो थे इनके बीच युद्ध भी हुआ था और जिसके बाद जो पुलकेशिन द्वितीय थे इन्होंने युद्ध जीत लिया था और पुलकेशिन द्वितीय का पल्लवों के ऊपर राज्य शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति का नाम बताइए। अल हज्जाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन कासिम। तो जो सिंध पर जिसने विजय प्राप्त की थी उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ था और वह अरब का रहने वाला था। ठीक है, और जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था तब उस समय वहाँ का राजा कौन था? दाहिर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर विजय प्राप्त की तो वहाँ पर राजा दाहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि मिलान करना है हमें। दो लिस्ट दे रखी हैं, इनका हम मिलान करेंगे। तो जो चालुक्य हैं, चालुक्य, होयसल, राष्ट्रकूट और काकतीय, मालखेड़, वातापी, वारंगल। तो हमें बेसिकली राजधानियाँ हैं ये और इनका मिलान करना है। तो जो चालुक्यों की राजधानी थी वो थी वातापी, तो जो ए है वो मिलेगा सेकंड से। उसके बाद होयसल राजाओं की जो राजधानी थी वो थी द्वार समुद्रम। ठीक है, एंड राष्ट्रकूट वंशों की जो राजधानी थी वो थी मालखेड़, फर्स्ट से मैच कर देंगे। और जो डी है काकतीय, इनकी राजधानी थी वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में आप लोगों को 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे, रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो जो ऑप्शन है मास्की, हाथी गुम्फा, एहोल या फिर नासिक। चालुक्य सम्राट से जो संबंधित है शिलालेख दैट इज एहोल का शिलालेख। ठीक है, एहोल का शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इसमें पुलकेशिन द्वितीय के मतलब पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन मिलता है। और पुलकेशिन के जो दरबारी कवि रवि कीर्ति थे उन्होंने इसको एहोल का जो शिलालेख है उसको लिखा था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? सौंदर्य नगरी, संपदा नगरी, स्वर्ण नगरी या गुलाबी नगरी। तो भाई जब अरबियों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया? भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की धन संपदा को लूटने के लिए अरबी जो थे वो भारत आए थे धन लूटने के इरादे से, तो उन्होंने जो नाम दिया भारत को, मुल्तान को, वो था स्वर्ण नगरी। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी है? आदि पुराण, गणित सार संग्रह, शाकटायन या फिर कविराज मार्ग। तो जो इन्होंने पुस्तक लिखी है उसका नाम है कविराज मार्ग। कविराज मार्ग राष्ट्रकूट राजा जो थे अमोघवर्ष उन्होंने लिखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन सेकेंड, परमेश्वर वर्मन सेकेंड, नंदी वर्मन सेकेंड या फिर अपराजित वर्मन
ने बनवाया था। कौन था? तो जो सही ऑप्शन है वो है नंदीवर्मन सेकंड। नंदीवर्मन सेकंड ने कांचीपुरम में थिरुपरमेश्वर मंदिर बनवाया था। थिरुपरमेश्वर मंदिर अर्थात वैकुंठ पेरुमल मंदिर। वैकुंठ पेरुमल मंदिर को ही थिरुपरमेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? आर्य, यूनानी, फारसी या अरबी? तो भारत पर जिन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया, ये इतिहासकारों का बड़ा मानना है कि लगभग 1700 ईसा पूर्व सबसे पहले जो आक्रमण हुआ, ठीक है, जो आक्रमण हुआ वो आर्यों ने किया था। तो इस ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? वत्सराज, मिहिर भोज, जिसे भोज कह रहे हैं, दंतिदुर्ग या फिर नागभट्ट? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भोज या मिहिर भोज। मिहिर भोज जो थे प्रतिहार वंश के महानतम राजा थे, सबसे शक्तिशाली राजा थे, और इन्हीं के शासनकाल में जो इनका प्रतिहार वंश का शासन है वो चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है। और इनका जो प्रतिहार वंश का जो साम्राज्य था वो सतलज दक्षिण में नर्मदा नदी तक, और उत्तर पश्चिम में सतलज नदी तक, और पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातापी कोंडा का खिताब प्राप्त किया था? ठीक, तो आपके जो ऑप्शन हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या फिर नंदी वर्मन। तो जिन्होंने पल्लव राजा थे वो उनका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो हैं इन्होंने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, उसके बाद वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और वातापी इनकी चालुक्यों की राजधानी थी, अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। वातापी कोंडा मतलब वातापी को जीतने वाला, और 642 ईस्वी में इन्होंने ये युद्ध जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सोपारा, एलोरा, वातापी या अजंता? तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो है एलोरा। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी जो है एलोरा है, ठीक है, एलोरा थी। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक या फिर असम? तो प्राचीन काल में अर्थात एंशियंट हिस्ट्री में भारत में असम को कामरूप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आज के इस क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस का कलेक्शन, 60 क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और इस में आपका आउट ऑफ 25 जो भी स्कोर रहा हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने सजेशंस भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।